नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उत्तराखंड की जमीन के अवैध को भूमि की ऑनलाइन या वर्चुअल रजिस्ट्री का विकल्प मिल सकता है। साथ में ऑनलाइन रजिस्ट्री में आधार सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा। इसके माध्यम से भूमि बिक्री करने वाले और खरीदने वालों के लिए भी अपनी पहचान छुपाना अब आसान नहीं होगा। इस व्यवस्था को बतौर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में धामी सरकार शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों राजधानी में भूमि की रजिस्ट्री में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। अब प्रौद्योगिकी की सहायता से इस प्रकार के फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जाएगी। राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संकल्प लिया गया है कि उत्तराखंड माफिया मुक्त प्रदेश होगा। चाहे वो भू माफिया हों, चाहे नकल माफिया हों, चाहे किसी भी प्रकार का जो भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हो, उनका उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है और न यहाँ भ्रष्टाचार होगा न भ्रष्टाचारी रहेगा। उत्तराखंड के आवास और वित्त विभाग के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे ने अल्मोड़ा में अधिकारियों के साथ में बैठक की। जनपद में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बाहर से वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को इन सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को पहुंचाने के लिए निर्देश दिए गए। इस दौरान पांडे ने कहा कि अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के तहत कार्य करे। विभागीय अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रतियोगिता की तरह कार्य करे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र पोषित योजनाओं को शासन स्तर से समन्वय बनाते हुए गति दी जाए। डोईवाला में किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डोईवाला संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की और विधानसभा सत्र के दौरान घेराव की रणनीति बनाई। प्रेस वार्ता कर बताया कि 5 तारीख से उत्तराखंड के विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां पर सत्र के दौरान देहरादून, हरिद्वार किसान राकेश टिकैत के नेतृत्व में विधानसभा कूच करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में हरिद्वार, विकासनगर और डोईवाला के किसान देहरादून पहुंचेंगे। हमारे मेन 2 मुद्दे हैं। एक, हमारी भूमि का जो अधिग्रहण, तरह तरह के जो नाम दिए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी, टाउनशिप, एरो सिटी, उसके तहत अभी तक कोई ठोस जवाब ना हमारे पास आया है। अखबारों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से क्षेत्र का किसान भयभीत है कि हमारी ज़मीनों का, हमारे घर का, हमारे मकान का क्या होगा। सेम मुद्दा हरिद्वार के किसानों का है। बाढ़ ने उनकी खेती प्रभावित कर दी। कोई यहाँ के किसान पे कोई विकल्प नहीं है और इस मिल को बंद करना एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ के किसान के लिए कि यदि ये मिल बंद होती है तो यहाँ के किसान का ही दुर्भाग्य कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो मंडियाँ हैं, खास करके ये जिला देहरादून क्षेत्र में कोई ऐसी मंडी नहीं है जहाँ पर कोई हम अपना फसल ले जाए। पिथौरागढ़ जनपद में गोवंशीय पशुओं में लंपी बीमारी फैल रही है। भौगोलिक स्थितियों के कारण कई क्षेत्रों में पहुंचना आसान नहीं होता। वहीं विभाग चिकित्सकों और पशु अधिकारियों के तमाम रिक्त पदों के चलते लंपी बीमारी को रोकने में असफल साबित हो रहा है। 31 चिकित्सकों के पदों के सापेक्ष सिर्फ 15 चिकित्सक मौजूद हैं। वहीं पशुधन प्रचार अधिकारी ने 85 पदों के सापेक्ष 21 पदों पर ही पशुधन प्रसार अधिकारी मौजूद है। ऐसे में कैंप लंबी बीमारी से निपटने के लिए पशुपालन विभाग असमर्थ नजर आ रहा है। योगेश भारद्वाज, मुख्य पशुपालन अधिकारी, ने बताया कि बड़ा जनपद है। पशु चिकित्सा अधिकारी के 31 पदों के सापेक्ष 15 पशु चिकित्सा अधिकारी यहां पर मौजूद है। पशुधन प्रचार अधिकारी के 85 पदों के सापेक्ष 21 पद ही भरे हुए हैं। 1962 वेटरनरी एम्बुलेंस चलाई गई है। 8 ब्लॉकों से 6 ब्लॉकों में एम्बुलेंस आ गई है। इनमें हमें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि ये बड़ा जनपद है, हमारे पूरे जनपद में 31 जो है पशु चिकित्सालय है यहाँ पे, और उसी के सापेक्ष 31 पद हमारे यहाँ डॉक्टर्स के हैं और 31 के सापेक्ष हमारे पास 15 ही पशु चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर अभी मौजूद हैं।
उसके अलावा पशुधन प्रसार अधिकारी का एक पद है, तो हमारे पास करीब 85 पद हैं पशुधन प्रसार अधिकारियों के। उसके सापेक्ष हमारे पास 21 पद ही अभी यहाँ पर भरे हुए हैं, तो करीबन 80 या 84 पद हमारे अभी रिक्त चल रहे हैं। दून अस्पताल की ओपीडी में लगातार मरीजों की भीड़ बढ़ती नजर आ रही है। आए दिन डेंगू, मलेरिया, आई फ्लू, सर दर्द और बुखार के मरीज लगातार दून अस्पताल में पहुंच रहे हैं। दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दून अस्पताल पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ओपीडी में आए दिन मरीजों की भीड़ लगी रहती है। बरसात के मौसम के चलते बुखार, खांसी, जुकाम, डेंगू के मरीज अधिक अस्पताल में नजर आ रहे हैं। 500 के आसपास अस्पताल की ओपीडी जा रही है और हर मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। दून अस्पताल की ओपीडी दोपहर 3 बजे तक चलती है। गंभीर रूप से बीमार रोगी इमरजेंसी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सामान्य ओपीडी की अगर बात करें तो 600 से 700 मरीज हर दिन सामान्य ओपीडी में आ रहे हैं। इसके अलावा बच्चों की ओपीडी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी लगभग 300 के करीब प्रतिदिन बच्चे आ रहे हैं। सामान्य मरीजों को तो भर्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन कुछ ऐसे सीरियस केसेस हैं जिनको भर्ती करना पड़ता है। ये 30 से 40% का आंकड़ा दून अस्पताल का है। ये दून अस्पताल में एक विश्वास और हमारी सुविधाओं के चलते ये इस तरह की ओपीडी बढ़ती जा रही है, लेकिन बारिश के महीने में हमेशा इस तरह के बुखार, जिसमें डेंगू है, टाइफॉइड है, इवन मलेरिया, ये सब का काफ़ी प्रकोप रहता है। तो ऐसे केस में हमारी ओपीडी 2500 के आसपास रोज़ जा रही है आउट पेशेंट, और पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारी टाइम से शुरू होकर हमेशा एक मरीज को सुविधा देने की बात है कि शाम को 3 बजे तक ओपीडी चलती है। गंभीर रूप से रोगी, जो बीमार रोगी हैं, वो इमरजेंसी में दिखा सकते हैं। चक्राता वन प्रभाग की कनासर रेंज में अवैध रूप से काटे गए पेड़ों की जांच भी प्रयाग के ही अधिकारी कर रहे हैं। ऐसे में अवैध पेड़ों के काटन करके समलिंग करने की जांच पारदर्शी होने पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस वन मंत्री को बैकफुट पर बात कर रही है और जांच थर्ड पार्टी को देने की मांग की जा रही है। वहीं भाजपा उचित जांच का आश्वासन देकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कह रही है, जबकि इस मामले में वन अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता सामने आने के बाद निलंबन तक की कार्रवाई की जा चुकी है। जिन लोगों को समिति गठित करके जांच सौंपी गई है, उन्हीं के क्षेत्र के पेड़ों का कटान हुआ है। अब अगर इन लोगों की जो जांच कर रहे हैं, इनकी भी संलिप्तता पेड़ों के कटान में होगी, तो फिर इन पर गाज कैसे गिरेगी? इसका मतलब कोई थर्ड पार्टी होनी चाहिए थी जो जांच करे पूरे प्रकरण की, लेकिन पूरे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी को या वन मंत्री सुबोध उनियाल को और कोई नहीं मिला जो कनासर के पेड़ों के कटान की जांच कर पाए। यहाँ तक चक्रोता में वन विभाग के पेड़ों का अवैध रूप से कटान होना, उसकी बिक्री होना सामने आया। सरकार के संज्ञान में बातें आई है और सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, जिसमें वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी निलंबित भी किया गया है, नोटिस दिया गया है, और ऐसे जो स्थानीय लोग हैं जिनकी इसमें संलिप्तता पाई गई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अवैध खनन के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसका असर अब जिले में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने उठा रही है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि इसको रोकने के लिए हमारी ये टीम बनी हुई है, जहां पर उसके द्वारा कल भी 8-10 ट्रैक्टर और डंपर सीज किए गए जो अवैध खनन कर रहे थे। जो भी अवैध खनन करते हैं उनके खिलाफ हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। हमारे यहाँ एंटी माइनिंग टीम बनी हुई है, जो कि एसडीएम की अध्यक्षता में बनी हुई है, और अभी क्योंकि बरसात का सीज़न है, एज ऑफ नाउ तो कहीं खनन नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि बीच बीच में शिकायतें आती रहती हैं कि नदी में से कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चल रही हैं, तो हमारी टीम रात को भी जाती है। कल भी कार्रवाई हुई है, करीबन 8-10 कल भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज और डंपर सीज किए गए, और उससे पहले भी डेली बेसिस पे हमारी टीम जा के कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार में दक्षिण काली पहुंचे ने निरंजनी अखाड़े आनंद गिरी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रुद्राभिषेक यज्ञ संपन्न करवाया। राजपाल यादव ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, कर्म के साथ धर्म का आनंद भी प्राप्त हुआ। हरिद्वार में कई बार शूटिंग पर आया, आज मुझे काफी अच्छा लगा कि मैंने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया।
राज्यपाल यादव ने देश दुनिया के लोगों को उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया और कहा कि एक बार जरूर आकर उत्तराखंड की वादियों को निहारें। वहीं चंद्रयान 2 के लैंडिंग संस्थान को तिरंगा और चंद्रयान 3 के लैंडिंग संस्थान को शिव शक्ति नाम दिया जाना बहुत बड़ी बात है। इससे अच्छा इस स्थल का नाम हो ही नहीं सकता। मैं पूरी दुनिया से ये आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार आप देखो तो उत्तराखंड की वादियों को, उत्तराखंड की खूबसूरती को, कि बोलते हैं ना 24 घंटे में 24 बार कलर चेंज करता है हमारा उत्तराखंड देवभूमि। तो जिसको जहाँ पे भी एक नहीं हज़ारों संभाव बनाए हैं उत्तराखंड में शूटिंग के, और इतना अच्छा उत्तराखंड के लोगों का प्यार, मैंने 10 शूटिंग की है अपने जीवन में, और इतना प्यार सम्मान मिलता है। मैं उत्तराखंड की भूमि को, उत्तराखंड के लोगों को हृदय से नमन करता हूँ। में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्री धाम को माना जाता है, जहां पर दर्शन करने के लिए हर साल तीर्थयात्री देश और विदेश के कोने कोने से पहुंचते हैं। इस वर्ष भगवान बद्री विशाल के धाम में 12 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में मौसम का मिजाज खुशनुमा बना हुआ है, चटक धूप खिली है और तीर्थयात्रियों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। चारों तरफ इस वक्त भगवान बद्री विशाल जी के धाम में जय बद्री विशाल के जयकारे खूब सुनाई दे रहे हैं। पिछले दिनों धाम में जबरदस्त बारिश हो रही थी, जिसके चलते तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी कमी देखी गई थी। इस वक्त नारायण धाम बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन बाद भगवान बद्री धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच सकते हैं, जिसकी तैयारियां मंदिर समिति आजकल कर रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। समृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 की निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में एक जिला 2 उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण, जहाँ राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान। वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड के उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान। से आप सभी चलते हैं देहरादून पर राष्ट्रीय खेल दिवस
लोहाघाट खेतीखान मुख्य मार्ग में बने गड्ढे वाहन चालकों और लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। वाहन चालकों ने मनोज फर्त्याल के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के अधिशासी अभियंता संजय चौहान को समस्या के समाधान की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। वाहन चालकों ने कहा कि विभाग ने गड्ढे भरने के लिए इंटरलॉकिंग टाइल लगाई थी, लेकिन टाइल के किनारे अब बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं जो कि दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। फर्त्याल ने कहा कि प्रसिद्ध देवी धुरा मेला शुरू हो चुका है, जिसके कारण सड़क में वाहनों की आवाजाही काफी बढ़ चुकी है। वाहन चालकों ने कहा कि अगर गड्ढों के कारण कोई गंभीर दुर्घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की होगी। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता संजय चौहान ने वाहन चालकों की समस्या का तत्काल संज्ञान लेते हुए मार्ग में बने गड्ढों को भरने और जहां तक संभव हो सके नालियों को खोलने के अभियंता को निर्देश दिए। गाड़ी चलाने में दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, पट्टे टूट जा रही है हमारी, और गाड़ी बहुत बड़ी हुई है। बाइक चलाने वाले भी गाड़ी की नजदीक करीब आते हैं, इससे हमें कब आए तो आश्वासन दिया है कि ये गड्ढे भर जाएंगे करके, बरसात के बाद अच्छी तरह करेंगे। मेरे तक तो बड़ा दवाई भी है। ठीक है, अभी फौरी राहत के तौर पे हम जेसीबी भेज के कच्ची नाली का खुदान कर देंगे। लेकिन वहाँ बेसिकली समस्या ये आती है, नालियों में हम जहाँ भी जेसीबी लगाते हैं ना, यहाँ एक मैं देख रहा हूँ क्षेत्र में प्रवृत्ति ये है कि हमारी जो नालियां होती हैं, चाहे कच्ची है या पक्की है, उसमें पाइपलाइन डाल रखी है, और वो जैसे ही जेसीबी से हम कार्य कराते हैं इतने पाइप पड़े रहते हैं कि वो पाइप टूट जाते हैं। तो हमारे लिए भी बड़ी दिक्कत होती है कार्य कराने में। लेकिन फिर भी जहाँ पाइप नहीं होंगे वहां चाहे कच्ची नाली खुदान हो या नाली भरी हुई हो उसको खुदान हो, वो हम करवा देंगे निश्चित रूप से। और जो गड्ढे हैं, गड्ढे के लिए हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाई थी, लेकिन बरसात का मौसम है, इंटरलॉकिंग टाइल का होता यह है कि पानी वहां बह रहा है तो निश्चित रूप से वो अगल बगल की जगह और कटाव कर देता है। अभी मुश्किल से 20 दिन पहले ही हमने सारा इंटरलॉकिंग से गड्ढे भरवा दिए थे, लेकिन इन 15-20 दिनों के अंदर फिर उसके साइड में गड्ढे दोबारा से हो गए। अब इसका समाधान वर्तमान में यही है कि हम जेसीबी भेज के रोड़ा पत्थर वगैरह थोड़ा भरवा देंगे, लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान बरसात के बाद ही होगा, बिटवीन से पैच बना के। थराली व्यापार संघ ने उपजिलाधिकारी थराली रविंद्र जुवाठा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है, जिसमें अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्यवाही में व्यापारी और भवन स्वामियों को समय देने की मांग की है। बता दें कि बीते दिनों नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण, सड़कों के किनारे अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार से जवाब मांगा था, जिसके क्रम में कई जनपदों में अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। चमोली जनपद में भी उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन करते हुए अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करके कार्यवाही की जा रही है। हमारा ये कहना है कि थराली का जो बाजार है, लगभग हमारे जो दुकानदार हैं यहाँ पे लगभग 60-70 सालों की पीढ़ियों से यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भाई अतिक्रमण है, हटाना है, ये है, तो भाई एक तरफ कह रहे हैं कि भाई पलायन रोकना है, पहाड़ों से पलायन रोकना है, पहाड़ों में लोग रहें, ये रहें। ऐसे कर दुकान हटा दें, दुकानदारों को हटाएं, तो कहाँ पलायन रहेगा, भाई लोग जाएंगे। आज हम सभी थराली बाजार के व्यापारी एसडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय उत्तराखंड को देकर आए हैं, जिसमें कि हमारी मांगें हैं कि जो सरकार आज अतिक्रमण के नाम पर, हाईकोर्ट के नाम पर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने की बात कर रही है, तो थराली में ये स्थिति आ गई है कि प्रत्येक व्यापारी जो है कि डर और भय के माहौल में जी रहा है, क्योंकि सरकार सीधे ही जेसीबी इत्यादि मशीन ला के जो है कि लोगों के निर्माण ध्वस्त करने पर लगी है, जबकि हम 100 सालों से 50, 60, 70 सालों से यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हमारी दुकानें हैं, हमारी मकान हैं। तो इस तरीके से हमारा सीधे सरकार को ये ज्ञापन दिया हमने कि भाई हम हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था पहले की जाए, बाद में अतिक्रमण। संतरशाह के राशन डीलर और रुड़की अनाज गोदाम की एक अधिकारी के बीच में पूरी तरह से ठन चुकी है, जहां एक गोदाम की अधिकारी रूबी खातून की तरफ से सिविल लाइन कोतवाली में 2 दिन पहले राशन डीलर के द्वारा की गई बदतमीजी को लेकर तहरीर दी गई, तो वहीं राशन डीलर के भाई ने कुछ लोगों के साथ इकट्ठा होकर रुड़की एफसीआई गोदाम में हंगामा काटा और एफसीआई गोदाम की अधिकारी के निलंबन की बात कही। राशन डीलर के भाई अजय प्रताप का कहना है कि उन्होंने राशन कार्ड धारकों को बांटने वाली दाल नहीं दी, जबकि दाल दफ्तर के रजिस्टर में मौजूद है। राशन डीलर के भाई का यह भी आरोप है कि उल्टा एफसीआई गोदाम के अधिकारी ने उनके साथ गाली गलौज की है।
21 तारीख में यहाँ पे मेरे भाई बड़े राशन डीलर हैं, वो अपना राशन उठाने के लिए आए थे। जब पता चला कि भाई दाल मैडम है रूबीना खातून करके एक यहाँ कि भाई दाल दे दो, इन्होंने दाल जब इनसे मांगी कि यहाँ दाल वाल कुछ नहीं है और भागो यहाँ से, गाली गलौज करी, बदतमीजी करी उनके साथ में। कोई नहीं जी, उसके बाद में जो हमने जांच पड़ताल करी उसके बाद में पता लगा कि इसने दाल वो राशन माफिया के माध्यम से ठाकर बेच दी और हमारे कहीं भी स्टॉक रजिस्टर में कहीं भी कोई दाल वाल चढ़ी भी नहीं है, जिसका हमने विरोध किया। इनसे पूछा मैडम मैं ऐसा क्यों किया, तो गाली गलौज करी, मारपीट करी और उन्हें दुर्व्यवहार करके यहाँ से भगा दिया। उसके बाद 14 रुपये क्विंटल की ये डिमांड करती है प्रत्येक राशन डीलर से। राशन उठाना राशन डीलर की जिम्मेदारी है, वो उसने पैसे जमा किए, हमने कैसेल में चढ़ाया। अब अगर आगे स्टॉक रजिस्टर में साइन नहीं किया, मैं देखूंगी रजिस्टर में साइन है कि नहीं, क्योंकि इतने राशन डीलर आते नहीं पता चलता। कई बार ये खुद भी इतनी गुंडागर्दी करता है, अपनी मनमानी करता है, नहीं लेके होगा करा के। और ये तो खुद भी राशन डीलर नहीं है। और जब भी 26 तारीख को आया, जब इसने मुझसे क्यों नहीं बात की, जब भी प्लास्टिक का चट्टा चला हुआ था, भाई जैसे FCI से हमें प्लास्टिक का चट्टा आएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, जो मेन विवाद है वो प्लास्टिक के कट्टों के ऊपर है। इसका ये कहना था कि मुझे प्लास्टिक के कट्टे नहीं चाहिए, मुझे जूट के कट्टे दो। अब FCI से प्लास्टिक के कट्टे भी आए, जूट के कट्टे भी आते हैं, तो चट्टा तो प्लास्टिक का चल रहा था। जैसे और राशन डीलर ले जा रहे थे वैसे इनको भी ले जाना चाहिए था, जबकि खुद भी राशन डीलर नहीं है। समझ रहे आप इस बात को। उसके बाद इन्होंने लेबर को धमकाया वहाँ जाके कि अगर तुमने मुझे प्लास्टिक के कट्टे दिए और जूट के कट्टे नहीं दिए तो मैं 20-30 गुंडे लेके आके तुम्हें सही कर दूंगा, जो कि आज उसने किया। रुड़की के भगवानपुर नगर पंचायत अध्यक्षा सहिती देवी के आह्वान पर निशुल्क कैंसर का कैंप लगाया गया, जो भगवानपुर और आसपास नगरवासियों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। इसको देखते हुए आज ब्लॉक सभागार में कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया गया और आसपास के सभी डॉक्टरों को बसपा नेता सुबोध राकेश ने सम्मानित किया। आज नगर पंचायत भगवानपुर में कार्यालय में हमने कैंसर जांच शिविर, निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें हमारे देश के टॉप 5 में शुमार हमारे डॉक्टर अजीत तिवारी जी उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है, कैंप में शिरकत की है। मैं उनका आप लोगों के माध्यम से तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उसी के साथ हमने उनके माध्यम से अपने क्षेत्र के नगर पंचायत क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, समाजसेवी लोग जो सेवा में जनता की हमेशा लगे रहते हैं, उनका यहाँ पर सम्मान कराने का काम किया, एक मोमेंटो और प्रमाण पत्र के माध्यम से। तो कार्यक्रम यहाँ पर जो मेन आज था वो कैंसर की जांच का था। और आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जमीन फर्जीवाड़े रोकने के लिए सरकार की तैयारी, ऑनलाइन रजिस्ट्री का मिलेगा ऑप्शन, आधार सत्यापन होगा अनिवार्य, शीघ्र तैयार किया जाएगा सॉफ्टवेयर। अल्मोड़ा में वित्तीय विभाग के सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक, सरकार की योजनाओं की समीक्षा की, पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश। अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा अभियान चलाया, राजधानी देहरादून के जिला प्रशासन सख्त, 10 ट्रैक्टर और डंपर किए सीज। किसानों ने विधानसभा सत्र के घेराव की बनाई रणनीति, राकेश टिकैत के नेतृत्व में करेंगे विधानसभा कूच, 5 सितंबर से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। और पिथौरागढ़ में पशुओं में लंपी बीमारी का कहर, पशुधन अधिकारियों के तमाम पद खाली, 31 में से 15 पशु चिकित्सा अधिकारी ही मौजूद। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।